फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी सदिश बीजगणित पर हमने एक बनाई थी, जिसमें हमने दो टॉपिक पढ़े थे। दो सदिशों के बीच के कोण निकालना और दो सदिशों का गुणन यानी अदिश गुणन कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मात्रक सदिश जो हमारा तीसरा टॉपिक है, इससे भी प्रश्न हर बार पूछ दिए जाते हैं। तो मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करना है उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है। आपको अगर मात्रक सदिश को हमेशा एक कैप से प्रदर्शित करते हैं, एक कैप बराबर होता है ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। इसको बोलते हैं ए का मापांक। तो देखो यहाँ पे आपको सदिश दिया है, सदिश का मात्रक सदिश दीजिए। मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप का मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक सदिश आप कैसे ज्ञात करेंगे? मात्रक सदिश ए कैप बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर। तो ए वेक्टर, इसका पहले हम ये निकाल लेते हैं, इसका परिमाण। तो इसका परिमाण निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी जो आपके एक्स और वाई और आई जे के जो गुणांक है उनका स्क्वायर कर देना है आपको। 2 का स्क्वायर प्लस इसके आगे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस इसका स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से आ जाएगा √14। अब इसमें रखो दो दोनों वैल्यू। तो देखो ए वेक्टर बराबर हमारा क्या था, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और नीचे हमें क्या मिला है, √14। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2/√14 आई कैप प्लस 1/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप। ये हमारा मात्रक सदिश हो गया। ठीक। इसी प्रकार के यदि आपसे इस प्रकार से पूछ दे, यदि सदिश ए वेक्टर बराबर ये दे रखा है तथा बी वेक्टर बराबर ये सदिश, कह रहा है इनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों को आपको जोड़ना है, फिर जो आपका सदिश मिलेगा। तो देखो ए वेक्टर बराबर आपका ये सदिश दिया है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो वो एक हमें एक नया सदिश मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे सी वेक्टर। तो इन दोनों को जोड़ लो। देखो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक। तब इनको हम जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, 2 को 2 में जोड़ो यानी 4i कैप, 2 को इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 यानी कि प्लस 3j कैप, माइनस के 5 और प्लस के 3 यानी माइनस प्लस माइनस होते थे तो बचेंगे माइनस के 2k कैप। तो ये हमें कौन सा वेक्टर मिला, सी वेक्टर। अब हमें इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इसका मात्रक सदिश क्या होगा, सी कैप अपॉन 1 अपॉन सी वेक्टर का परिमाण और ऊपर से सी वेक्टर। यानी इसी तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे आपको ए वेक्टर दिया था तो ए वेक्टर बराबर ये फॉर्मूला बना था, इसी प्रकार ये बन जाएगा। आप अब इसकी वैल्यू निकाल लो, सी वेक्टर बराबर इसकी हो जाएगी, जो आपके इसके गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो 16 4 20 और 9 29, यानी √29 आपका ये आया। सबकी वैल्यू रख दो। यहाँ से सी वेक्टर हमें ये प्राप्त हुआ था, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसके अपॉन में हमारा आया √29
29। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4/29 आई कैप प्लस 3/29 जे कैप माइनस 2/√29 के कैप। तो इस तरीके से आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है। कई बार इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। यदि ए वेक्टर बराबर ये दिया था तो बी वेक्टर बराबर ये दिया है तो पूछा गया तो 4a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर का मापांक यानी इसका परिमाण का मान ज्ञात कीजिए। परिमाण में ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका वेक्टर सदिश दिए हुए हैं इसको लिख लो। ए वेक्टर बराबर क्या दिया है 7i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस जे कैप। इसमें हमें के कैप दे नहीं रखा, ठीक। तो सबसे पहले हम 4a माइनस 3a वैक्टर निकाल लेते हैं। 4a वैक्टर माइनस 3a वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यानी 4 लिखो और फिर ये वाला वेक्टर यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर में। 7i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस 2i कैप प्लस जे कैप। इनका मल्टीप्लाई कर दो, अंदर गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 आई कैप, 4 एकम 4 जे कैप, 4 एकम 4 के कैप माइनस 3 दूनी 6 आई कैप, 3 एकम 3 और माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस और माइनस 3 जे कैप। तो आई को आई से घटाएंगे और जे कैप को जे कैप से घटाएंगे और के कैप वैसे का वैसा, क्योंकि कैप कैप मैंने यहाँ पे दे नहीं रखा, ठीक। तो 28 में से 6 गया यानी कितना बचेगा 22। तो 22 आई कैप माइनस के 4 जे कैप और माइनस के 3 जे कैप, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो माइनस के 7 के कैप 7 जे कैप और माइनस के 4 आई कैप वैसे के वैसे। अब हमें इसका ये तो हमें क्या मिला है 4a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर। अब हमें इसका परिमाण पूछा गया तो परिमाण हम कैसे निकालते हैं 4a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर। इसका परिमाण निकालने के लिए आपको जो इस आई और जे के कैप के गुणांक है उसका स्क्वायर कर देना होता है अंडर रूट के अंदर। तो 22 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस लगेगा माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से सब जब सॉल्व करेंगे तो 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49 और 4 का 16। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 549। तो ये हमें क्या मिल गया, यही तो हमें पूछा गया था, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको और भी इस चैप्टर संबंधित और भी जो भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक।